के शर्मा, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। मेरे साथ में मेरे बाएं कर्नल राजेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। मेरे दाएं कर्नल ओशनाथ चौहान, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग। आज ये प्रेस वार्ता जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो कि जम्मू कश्मीर के समस्त वेटरन्स, वीर नारीज, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके वेलफेयर के बारे में देखभाल करती है, उन्होंने ये रखी है। आज की प्रेस वार्ता का हमारा मेन विषय यह है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, दो को पुलिस ने 13-14 की रात को उन्होंने उनको इलीगल डिटेंशन की, उनके साथ हाथापाई की, उनको हैरेसमेंट किया, मैन हैंडलिंग की और उसके ऊपर में उनको कस्टडी में लेकर पुलिस थाने के बीच में उनके ऊपर में टॉर्चर किया। इसके जो इंसिडेंट था, इसका मोटा मोटा जो है मैं कवर करूंगा, बाकी मेरे साथ में ये कवर करेंगे। 13 तारीख जबकि लोहड़ी का दिन था, उस दिन हमारे दो रिटायर्ड फौजी एक्स सर्विसमैन, एक सूबेदार सुरेश कुमार और हवलदार चंद्रशेखर, दोनों जिनकी जड़ें किश्तवाड़ की हैं, रिटायर होने के बाद में जम्मू में वो सेटल हो गए। वो 13 की खुशी मना रहे थे, लोहड़ी की, और खुशियां मना के लोगों में बांट रहे थे। उनके रिश्तेदार वो वहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, बख्शी नगर के पास में हनुमान मंदिर में रोड के पास में खड़े थे अपनी कार में। अब और एक का तो बेटा भी उनके साथ में था, तो आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। इतनी देर में वहां के जो एसएचओ हैं, जो आजाद हुसैन मनहास एसएचओ बख्शी नगर, वो वहां पर अपनी गश्त की टोली के साथ में आए और उनके ऊपर में चिल्लाने लगे और उनके ऊपर में गाली गलौज करने लगे। इतनी देर में हमारे जो वहां बैठे थे फौजी, उन्होंने उनको बताया कि हम तो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, हम डिसिप्लिन वाले हैं, हम सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही कहा कि हम रिटायर्ड फौजी हैं, तो एसएचओ ने बोला, तुम फौजियों को ये आदत हो गई है, तुमको चर्बी चढ़ गई हुई है, और तुम फौजियों ने आरआर के बीच में जम्मू कश्मीर में लोगों को बहुत तंग किया था, हमारे इलाके के लोगों को भी बहुत तंग किया था, मैं तुम्हारी चर्बी उतारता हूं। उसको इतनी चिढ़ चढ़ गई कि फौजी के नाम से, कि जैसे कि फौजी कोई देश के देशद्रोही हो, और उन्होंने उसी टाइम पे उनसे धक्का मक्की करनी शुरू कर दी। साथ में जो उनके साथ टोली आई थी, उनको बोला कि इनको पिटाई करो, तो उनकी पिटाई की। उनके बाद में जब हमारे रिटायर्ड फौजियों ने उनको बोला कि हम आपकी रिपोर्ट करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने बोला अच्छा दिखाता हूं, और उनको उठा के गाड़ी में और जबरन से 6 लोगों ने उनको पुलिस थाने वहां पर बख्शी नगर में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने पूरी रात भर उन्हें यातनाएं देते रहे, एक के बाद में एक वहां पर उनको टॉर्चर किया, उनकी कुर्सी के साथ में टांगे बांध दी, उनको मुक्के मारे, उनके मुंह में गंदी जुराबें ठोक दी, उनकी आंख तक फोड़ दी। मैं आपको फोटो इसके बाद में दिखाऊंगा। और एक दूसरे के तो बाल भी सर से पकड़ के जड़ के साथ में नोच दिए। इस प्रकार से उन्होंने इतनी यातनाएं, ऐसा टॉर्चर दिया उनको, और वो भी किस चालाकी से, सेल में से निकाल के जो उनका गार्ड रूम, ताकि उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। पूरी रात ये करते रहे। उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनके जब परिवारजन वहां पर मिलने आए, उनको पूरा दिन मिलने नहीं दिया। उसके बाद में जबकि उनको ऑर्डर होता है कि किसी को भी कस्टडी में लेते हैं 24 घंटे में कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, जान के डिले किया। 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए और कोर्ट बंद हो रहे, और उन्होंने, क्योंकि कोर्ट बंद हो गए थे, तो वो उनको एक जिम्मेवारी थी 24 घंटे से पहले में, तो उन्हीं में एक्शन हो जानी थी। वो जज के घर में लेके गए इन दोनों को, क्योंकि उनको प्रोड्यूस करना था। वहां जाके जब जज ने देखा, तो जज ने देखा कि इनकी कितनी बुरी हालत है, तो जज ने भी उनको
एक रेप्रिमांड से कहा आपने एक रिटायर्ड फौजियों की ये हालत कर दी, और उनको बोला कि वो रिमांड लेने के लिए गया था एसएचओ कि मैं इनको वापस अपने पुलिस थाने में, ये मंशा थी उसकी कि मैं एक रात और इनको वो इस प्रकार से यातनाएं दूंगा, टॉर्चर करूंगा। जज ने जब देखा उन्होंने बोला मैं इनको रिमांड पे नहीं जाने दूंगी, आप इनको लेके जम्मू आंफला जेल में चले जाओ क्योंकि वहां ये सेफ रहेंगे। उसने देखो कैसा एसएचओ है कि उसने उनकी जज की भी जो ऑर्डर की अवहेलना की और नहीं लेके गया, वापस अपने पुलिस थाने के बीच में उनको लेके गया, और यानी कि 14 की रात को भी उसके बीच में रखा, और फिर 15 तारीख को हम लोगों ने मिलकर, परिवारजनों ने मिलकर उनकी इंटरिम बेल वहां से कराई। ये किस्सा हमको 16 तारीख को हमको रिपोर्ट किया गया जम्मू कश्मीर एक्सेसमेंट लीग को। मैंने उसी वक्त अपने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिस्टर जैन से इसके बारे में बात की। मैंने कहा कि हम आपको कंप्लेंट देना चाहते हैं हम, और उसी प्रकार से हमने आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को बताया, लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज को बताया, हमने हर एक को, हमने मीडिया बुलाया, हमने जो लोकल मीडिया था उनको भी बताया, और इस प्रकार से हमने सारी अपनी एक्शन ली। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो देशभक्त आदमी, जो पैट्रियोटिक आदमी अपने 25 से 30 साल की नौकरी में उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, देश के ऊपर में, बॉर्डरों के ऊपर में सुरक्षित रखा ताकि बाकी लोग चैन की नींद सो सकें, उनको इस प्रकार से, और उन पर चार्ज का लगाया, उन पर चार्ज लगाया 160 सेक्शन, यानी कि असॉल्ट, अफेयर और दंगा फसाद, और वो बेचारे वहां पर खड़े हुए पर उन पर ये वाला लगाया, और साथ में ये वाला जो एसएचओ है ये एक के बाद में एक मनमानी करता गया। इसने सबसे पहले मनमानी ये की कि इसने उनके ऊपर में, क्योंकि फौज का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया और एक्स फौजियों का, तो इसने उनको मारपीट उजरी की। अब करना चाहते हैं हमने अपनी जो कंप्लेंट डाली है उसके बीच में हमने एडीजी साहब को भी बताया है, हमने सारी अथॉरिटीज को बताया है कि एसएचओ आजाद हुसैन मनहास, जिसकी की हिस्ट्री है पुरानी कि इन मामलों में वो हमेशा कानून हाथ में लेता, कानून का रखवाला होकर कानून को हाथ में लेता है। उसने पहले भी कश्मीर के बीच में सरदार ट्रक ड्राइवरों की पगड़ी खोल दी थी, उसके डिसमिसल के लिए, सस्पेंशन के लिए उस टाइम पर भी ऑर्डर लेने के लिए हुआ था जब वो जनरल कोटरी में था तब भी। तो जब ऐसा आदमी प्रवृत्ति का, उसको एसएचओ कैसे बनाते हैं? तो हमारी डिमांड ये थी, हमें जो रिटर्न में कंप्लेंट उनको डाली है, पहला कि इसको वहां से इमीडिएटली रिमूव किया जाए, अटैच किया जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और पता होने के बाद में इसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ में कहना चाहता हूं कि आज 5 दिन हो गए हैं, हम दूसरी बार भी जाके एडीजीपी साहब से मिले हैं, लेकिन इनके ऊपर में अभी कोई एक्शन नहीं हुई, वो वहां पर ही बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लें। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं आप इन पे एक्शन लें, क्योंकि इसके साथ में किससे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप नहीं लोगे, हमारे जितने रिटायर्ड फौजी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष के बीच में, वो इस रोष में है, वो कहते हैं ये हमारे साथ में, क्योंकि ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ, उड़ीसा में हुआ, यूपी में हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये ऐसा हम चाहते हैं कि इस एसएचओ की एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए, ताकि दोबारा से, आज वो रिटायर्ड फौजी के साथ में कर रहा है, कल किसी दूसरे सिविलियन के साथ में उसने किया है, करता भी रहेगा जब तक रोकेंगे नहीं। तो ये हमारी डिमांड है, ये हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके माध्यम से मैं आप मीडिया बंधुओं से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि उस एसएचओ आजाद हुसैन मनहास के ऊपर में उसको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए, अटैच किया जाए और सस्पेंड